चलिए आप करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चालू। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे पहले मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है मेरे बच्चों, रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्शन। क्या है मेरे बच्चों, करेक्शन। हाँ जी, ऑफ एरर्स, एरर्स मतलब मिस्टेक, तो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स यानी कि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, उसको हम यहाँ इस चैप्टर में ठीक करते हैं। 11th क्लास में भी आप सब बच्चों ने बहुत सारा इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, पर उस समय थोड़ा सा दिक्कत देता था, बट बिलीव मी आज की क्लास के बाद ये दिक्कत नहीं देगा। उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास को एंड तक अटेंड करें और साथ साथ हमारे पढ़ाई करें। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, अब मेरे बच्चों सर सबसे पहले समझते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है सर सबसे पहले ना हम क्या करते हैं अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं मेरे बच्चों, सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है जर्नल के अंदर, करा जाता है कि नहीं करा जाता। सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले हम जर्नल में। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है सर, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं उसकी। हाँ कि ना, पोस्टिंग कहाँ करते हैं मेरे बच्चों, सर पोस्टिंग करते हैं हम लेजर के अंदर, लेजर पोस्टिंग होती है ना, वो कर देते हैं। ये अपना अकाउंटिंग प्रोसेस समझा रहा हूं अभी। सर ये रेक्टिफिकेशन में कहां से आ गया, चिंता ना करो यार, व्हेन यस सर इज हियर यू डोंट नीड टू फियर। चलिए हाँ जी, इतना सफिशिएंट है। चलिए जितना मैं करा रहा हूं अच्छी क्लास में इतना सफिशिएंट है। पोस्टिंग के बाद मेरे बच्चों, पोस्टिंग के बाद क्या होगा सर, पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। समराइज बोले तो क्या सर, समराइज बोले तो जो लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ना, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। और जहां पर हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हम कैसे बोलते हैं कि सारी चीजें ठीक है नहीं है सर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट इक्वल टू डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है जी, तो यही होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी, फिर पोस्टिंग करी, फिर समराइजिंग कर दी। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, वो हुआ क्या, अब यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद दो चीजें होंगी, या तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा और या फिर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट आएगा। यही दो चीजें होती हैं बेटा, या तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट है, यही होगा। हाँ जी, अब अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट आता है तो हम बोलते हैं यार हमारे से ना कुछ गड़बड़ हो गई है, देयर इज सम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन आवर अकाउंट्स, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, देयर इज सम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, देयर इज सम अरिथमेटिकल एरर हाँ जी, अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट है तो हम बोलेंगे यार यहाँ पर ना कुछ अरिथमेटिकल एरर है, हमसे कुछ गड़बड़ हो रह गई है ना, यही है। हाँ जी, तो यहाँ पर देयर इज सम अरिथमेटिकल एरर, बट अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है तो हम ये कहते हैं यार कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। बट मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है, बट ये बात नहीं कही गई कि कोई भी एरर नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड न करी हो, अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ना डेबिट पे अफेक्ट गया ना क्रेडिट पे अफेक्ट गया, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो वहां पर ऐसा जरूर है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट में कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है, बट ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई गलती नहीं है। गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, बट यहां पर ये है कि अरिथमेटिकल एरर नहीं है। और डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट में हमें पता लग जाता है यार कि अरिथमेटिकल एरर हुआ है। सबसे पहले आपको समझ आया। अब इसके अंदर आप अकाउंटेंट भाई साहब जो भी आपके अकाउंट्स बना रहे होंगे वो क्या करेंगे सर, सबसे पहले वो चेक करेंगे कि यार हो सकता है मैंने ना गड़बड़ कर दी हो जब मैं ट्रायल बैलेंस को समराइज कर रहा था। ठीक है जी, तो सबसे पहले वो जाके ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके चेक करेंगे यार यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। यहां पर चेक करने के बाद वो क्या करेंगे, यहां पर चेक करने के बाद बेटा अगर या तो यहां पर गड़बड़ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर वो जाएंगे लेजर्स पे और देखेंगे यार हो सकता है लेजर पोस्टिंग के समय गड़बड़ हो गई हो, लेजर्स के अंदर हमने टोटलिंग में गड़बड़ कर दी हो सकता है ट्रायल बैलेंस में हुई हो, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगी गलती तो लेजर पोस्टिंग में या तो गलती मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो जाएंगे जर्नल पे। और इस तरीके से तीनों स्टेजेस के अंदर वो चेक करेंगे कि यार मेरी गड़बड़ हुई कहां है। तो हमें एक चीज समझ आई, सबसे पहले तो एरर्स कहां कहां हो सकते हैं, एरर्स कैन बी डन कहां कहां हो सकते हैं, errors can be done at किसकी स्टेज पे हो सकते हैं सर, एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकता है, स्टेज रिकॉर्डिंग के समय एरर हो गया कुछ, एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ जी हो सकता है रिकॉर्डिंग के समय एरर हुआ हो। उसके अलावा एरर या तो पोस्टिंग के समय हो सकता है, एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, एरर at the stage of posting, हाँ जी या तो रिकॉर्डिंग के समय है या हो सकता है पोस्टिंग के समय हो, और या फिर एरर एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग। तो ये तीन जगह हैं जहां पर हमारे एरर हो सकते हैं, एरर्स एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग। इतनी बात समझ आती है। सबसे पहले देखो बच्चों को ना एक रेक्टिफिकेशन पूरा चैप्टर कर लेते हैं और उन्हें यही नहीं समझ आता कि यार हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
तो आपको सबसे पहले समझ आनी चाहिए कि यार हमने यहाँ पर करेक्शन में मिस्टेक्स कर रहे हैं, कि हमसे पहले कुछ गड़बड़ हुई थी, उन्हें अब हम ठीक कर रहे हैं। गड़बड़ कहाँ हुई थी? हो सकता है एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग हो गई हो सकता है एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग हो गई हो सकता है एरर एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग हो गई हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो सकती है। और ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस या तो इक्वल टू क्रेडिट आ जाएगा या नहीं इक्वल टू क्रेडिट आएगा। अगर नॉट इक्वल टू क्रेडिट है तो हमें पता चल जाएगा यार 100% कोई गलती हुई है। बट अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ गया, इसका मतलब अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर्स। एरर सभी भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी या फिर आपने कोई कंपनसेटिंग एरर, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट देयर आर चांसेस कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट में भी एरर हो, और उस केस में एरर फाइंड आउट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आती है। अब बात करते हैं 3 स्टेजेस वेयर एरर कैन बी लोकेटेड। स्टेजेस ऑफ एरर्स वेयर एरर कैन बी लोकेटेड। वेयर एरर्स कैन बी लोकेटेड। हाँ जी, तो कौन कौन से स्टेजेस है मेरे बच्चों जहां पर हम एरर्स को लोकेट करते हैं? तो देखो 3 स्टेजेस हैं जहां पर हमारे क्वेश्चंस लोकेट होते हैं, जहां पर हमें पता लगता है। ये बेटा 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास के बाद ये 10 से 12 नंबर हर एक बच्चे के पक्के होंगे। दिल से मेरी भावना है, दिल से मैं चाहता हूं कि आप सब जिसी उस उमंग के साथ पढ़ें जिस उमंग के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए आपस में बिल्कुल बातें नहीं करनी है, जितना पूछा जाए सर। कौन कौन सी 3 स्टेजेस जहां पर एरर लोकेट होते हैं? एक तो होती है बेटा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकेंड वन इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड द थर्ड वन इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये 3 स्टेज है जहां पर हमारे एरर लोकेट होते हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो हमें क्या मान के चलना होता है बेटा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला केस एप्लीकेबल हो जाता है कि हमें एरर्स फाइंड आउट हो रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें एरर फाइंड आउट हो गया। हो सकता है आप कर रहे हो और आपको तभी एरर फाइंड आउट हो गया हो। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो जनरली होता है बाय डिफॉल्ट आपको ये मानना है अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं एरर ऑफ प्रीवियस ईयर रेक्टिफाइड इन करंट ईयर। पिछले सालों के एरर फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर फाइंड आउट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी करना है हमें। उसके बाद अब आती है टाइप्स ऑफ एरर की बात। चलो टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहले आती है बेटा एरर ऑफ ओमिशन। कौन सी? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है मेरे बच्चों? देखो ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब है मेरे बच्चों भूल जाना। अरे भूल जाना, भूल गए। कैसे भूल गए सर? कैसे भूल गए? भूल जाना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब हम एंट्रीज को करना भूल जाते हैं, 2 टाइप की ओमिशन हो सकती है। एक होती है कंप्लीट ओमिशन और एक होती है मेरे बच्चों पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन और एक होती है मेरे बच्चों पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन। अब कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन में फर्क क्या है? देखो कंप्लीट ओमिशन, हाँ जी पहले बात समझिए, कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है? कंप्लीट ओमिशन में आप पूरी एंट्री करना भूल गए। जैसे कि मैंने सैलरी पे करी स्टाफ को, तो एंट्री जानी थी सैलरी टू कैश, बट मैं एंट्री करना भूल गया, तो ये है कंप्लीट ओमिशन का पार्ट। अब पार्शियल ओमिशन क्या है कि मैंने सैलरी पे करी कैश में, सैलरी टू कैश मैंने कैश अकाउंट में डाल दिया, बट सैलरी को डेबिट करना भूल गया, तो ये क्या है? पार्शियल ओमिशन है। अब बात को समझिएगा, कंप्लीट ओमिशन अगर होगा, मैंने एंट्री नहीं डाली तो ना डेबिट पे फेंक गया ना क्रेडिट पे फेंक गया, तो क्या होगा? तो सर ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमसे गड़बड़ हो गई है। बट पार्शियल ओमिशन के केस में क्या हुआ? मेरा कैश तो कम हो गया बट पता नहीं लग रहा कहां कम हुआ है। सैलरी डेबिट नहीं हुआ, एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस डेबिट नहीं हुआ, तो क्या होगा? पार्शियल ओमिशन की वजह से डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट आएगा सर। उसके बाद बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है भाई? सर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स व्हेन वी ओवरराइडिंग द प्रिंसिपल्स। जब प्रिंसिपल्स का हनन हो जाता है, प्रिंसिपल्स का ओवरराइडिंग हो जाता है, मतलब कि
कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देना, कैपिटल रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स की तरह ट्रीट कर लेना, या फिर रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स की तरह ट्रीट कर देना, ये कहलाता है मेरे बच्चों क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खर्चा करा कन्वेंस पे और आपने स्कूटर अकाउंट डेबिट कर दिया, एंट्री जानी थी कन्वेंस टू कैश, आपने क्या कर दिया, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर क्या हुआ, आपका खर्चा था जो प्रॉफिट लॉस में जाता, बट आपने उसे डेबिट किसको कर दिया, स्कूटर को। तो स्कूटर को डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस तो अभी भी एग्री कर जाएगा क्योंकि भाई डेबिट चाहिए था उसे, तो डेबिट मिल गया, चाहे वो स्कूटर के नाम का मिले या कन्वेंस के नाम का मिले। बट आपका पीएनएल में जाने की जगह वो एसेट में चला गया, तो उससे क्या हुआ सर, ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर गया, बट बात समझो प्रिंसिपल्स का ओवरराइडिंग हो गया, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको हमने ओवरराइड कर दिया, उसको सही यूज नहीं करा, तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, हाँ जी, कंपनसेटिंग एरर। अब ये कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं सर, अरे कंपनसेटिंग एरर का मतलब जब एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने परचेज ना 500 रुपए से डेबिट कम थी, कि परचेज 500 रुपए से डेबिट कम थी, और आपने क्या करा, दूसरी से डेटर्स को 500 रुपए डेबिट ज्यादा दे दिया। तो परचेज डेबिट कम थी, डेटर्स डेबिट ज्यादा हो गए उतने अमाउंट से, सेम अमाउंट से, तो एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया और आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया। बट एग्री तो कर गया, बट भाई साहब एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट भी कर दिया, बट देखा जाए तो दो एरर हुए हैं, ये कहलाते हैं कंपनसेटिंग एरर। या फिर कोई अमाउंट डेबिट में कोई कम है, क्रेडिट में भी कोई अमाउंट कम हो गई, जैसे कि परचेज 500 रुपए से कम थी, आपने सेल्स भी 500 रुपए से कम कर रखी है, या सेल्स 500 रुपए से बढ़ी हुई थी, आपने इधर क्या कर दिया, डेटर्स में भी 500 रुपए बढ़ा रखे हैं। तो जब एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिए तो वो कहलाता है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए आपको कि कितने टाइप के एरर हैं और क्या मतलब होता है इनका, इसलिए बता रहा हूं। इसके अलावा जितने भी एरर बच जाएंगे ना मेरे बच्चों, इसके अलावा जितने भी एरर बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे कहलाएंगे एरर ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। अब ये एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है सर, बेटा कमीशन का एरर मतलब सारे एरर, जैसे कि रॉन्ग अमाउंट, आप क्या करते हो, कई बार रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर देते हो, यार एंट्री जानी थी 10,000 से, आपने कर दी 5,000 से, तो ये रॉन्ग अमाउंट का एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हो, है ना, राम के अकाउंट में डालनी थी, श्याम के अकाउंट में डाल के आ गए भाई साहब, तो रॉन्ग अकाउंट से पोस्टिंग, ये भी क्या है, कंपनसेटिंग एरर है। रॉन्ग अमाउंट विद रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट विद रॉन्ग अकाउंट। इसके अलावा सर रॉन्ग अमाउंट विद रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग एरर, कास्टिंग एरर, अरे सारे के सारे एरर क्या है सर, जे है मारो सारे के सारे एरर, हाँ एरर ऑफ कमीशन, क्या है, एरर ऑफ कमीशन। इतनी बात क्लियर हो गई है, हमें ये पता लग गया एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं, या एरर एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग हो सकते हैं। हमें ये पता लग गया कौन कौन से स्टेज पे एरर फाइंड आउट होते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हमें ये पता लग गया कि कितने टाइप के एरर होते हैं, भाई टोटल 4 टाइप के एरर होते हैं। फर्स्ट वन इज सर एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर हम भूल जाते हैं एंट्री को रिकॉर्ड करना, चाहे वो कंप्लीट ओमिशन हो या फिर पार्शियल ओमिशन हो। सेकंड वन इज एरर ऑफ कमीशन, एरर कमीशन सर बाकी 3 टाइप के एरर को छोड़ के जितने भी बचेंगे, जैसे कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग, पोस्टिंग एरर, कास्टिंग एरर, सारे के सारे एरर ऑफ कमीशन है। कंपनसेटिंग एरर, जब एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे, यानी कि 2 गड़बड़े मिलके अपने आपस की गड़बड़े छुपा दें, तो वो है कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब एक मतलब आप यहाँ पर प्रिंसिपल्स को ओवरराइड कर दें, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा देना, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस दिखा देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं, अच्छे अच्छे लाइव सेशन आते रहते हैं, जो आपको दिसंबर 2023 क्लियर कराने के लिए काफी है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये सौभाग्य का काम आपको भी प्राप्त हो कि उन तक भी आपने अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी थी। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें ये उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है इतना, उम्मीद करता हूं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं और मैं एक एक चीज आपको यहां पर साथ साथ समझाता रहूंगा, तो साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्री टू करेक्ट देम। तो फॉलोइंग एरर आपको फाइंड आउट हुए हैं राम प्रसाद एंड सन्स की बुक में, तो आपको फॉलोइंग एंट्री देनी है करेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अब जाइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पहली एंट्री, 500 पेड
फॉर फर्नीचर परचेज हैड बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। देखो क्वेश्चन जब भी आएगा रेक्टिफिकेशन का, आपको क्वेश्चन बहुत ही प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में 500 रुपए आपने फर्नीचर परचेज के पे करे थे, ठीक है जी, वो आपने चार्ज कर लिए ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में। अब मेरे बच्चों जरा बात को समझिएगा, मैं यहां पर करेक्ट एंट्री ऐसे कराता हूं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग हमने क्या करा है, गड़बड़, और क्या होना था, रेक्टिफाइड एंट्री, ऐसे कर लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको टोन पर। तो आपने बेटा 500 रुपए पे करे थे फर्नीचर परचेज करने के, तो एंट्री जानी थी फर्नीचर टू कैश। एंट्री क्या जानी थी, फर्नीचर। पेपर में बेटा ये नहीं करना होता, आपको पेपर में सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी होती है। फर्नीचर टू कैश जानी थी कितने से, 500 रुपए से, जानी थी कि नहीं जानी थी, हाँ जी सर। अब इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है हैड बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, यानी कि मेरे बच्चों इन भाई साहब ने क्या कर दिया है, इन भाई साहब ने ना परचेज में चार्ज कर लिया है। यानी कि हुआ क्या है, इन्होंने कर दिया है परचेज टू कैश, इन्होंने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही हुआ है मेरे बच्चों। और अमाउंट की तो एरर बोली नहीं है कोई भी। हाँ जी सर, अब बात को समझिए जरा, कैश तो अपनी जगह ठीक है, तो इसे भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना भाई। हमें करना किसका है सर, फर्नीचर को डेबिट नहीं दिया 500 से, ऊपर से परचेज को खाली पीली डेबिट दे रखा है 500 से, तो फर्नीचर को डेबिट दे दो भाई, फर्नीचर को क्या करो, डेबिट दे दो सर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज सर डेबिट है, जब भी डेबिट ज्यादा होगा उसको कम करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर दो सर, तो टू परचेज अकाउंट। मेरे को पता है मैं स्लो हूं, बट मैं जरूरी है आपके लिए स्लो होना, वरना जिनको नहीं आता उनको अभी भी नहीं आएगा, और जिनको आता है वो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही है, फर्नीचर टू परचेज। देखो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि भाई साहब आपको एज्यूम करके चलना है कि आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस वाला एरर है। सेकंड वन इज रिपेयर्स मेड बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹50। आपने रिपेयर्स के पैसे दिए थे, एंट्री जानी थी रिपेयर्स टू कैश, आपने एंट्री क्या कर दी, बिल्डिंग टू कैश, आपकी एंट्री थी रिपेयर्स टू कैश, है ना, रिपेयर्स टू कैश, आपने कर दी बिल्डिंग टू कैश। बेटा आपको पेपर में नहीं करने की जरूरत, अब इस पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू इसको ऐसे इतना कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं आपको, और आपने कर दी बिल्डिंग टू कैश। अब देखिए कैश तो ठीक है, इसको भूल जाओ, आपको रिपेयर्स को डेबिट करना है वो कर दीजिए, बिल्डिंग को खाली बिली डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या बनी, तो एंट्री बनी सर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। हाउ मच सर, 50 था आई थिंक सो, बिल्कुल सही बेटा 50 ही था। बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसने कहा कि रेक्टिफिकेशन टफ है, पकड़ के लाओ जरा उसे, है सीधा करते हैं उसे भाई साहब को, है ऐसे ही आपको डरा रहे थे भाई साहब, बताओ जरा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है पेपर में। जी, एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, 100 रुपए विड्रॉ करे गए प्रोपराइटर के द्वारा, यानी कि ओनर के द्वारा। जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो आपको पता है कि हमारा जो ओनर है और बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग है, तो इसलिए जब भी ओनर पैसे निकालता है बिजनेस से, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सर ड्रॉइंग कहते हैं, पक्का यही कहते हैं, हाँ जी सर ड्रॉइंग कहते हैं। तो ड्रॉइंग है फॉर इज पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग के लिए उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, वही बात है। एंड हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि भाई साहब एंट्री जानी थी क्या, ड्रॉइंग टू कैश, क्या जानी थी सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जानी थी ड्रॉइंग टू कैश, बट तुमने क्या करी, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, है ना। कितने से सर, ये 100 से थी, तो भाई साहब ठीक है ना, 100 से कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्री क्या बनी, देखो कैश तो बिल्कुल ठीक है फिर से, तो अब क्या होना है सर, ड्राइंग को डेबिट नहीं करा, ड्राइंग को डेबिट करो, ट्रेड एक्सपेंस को खाली पीली डेबिट दे रखा है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। तो एंट्री बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, एम आई राइट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। हाउ मच जी सर, 100 रुपीज से सर, और कुछ नहीं, सिंपल एज दैट। चलिए आ जाइए, 100 रुपीज पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब जरा ध्यान से समझना, 100 रुपए पे करे गए थे रेंट के द्वारा। बेटा जब भी कोई खर्चा पे करते हो ना, तो उस खर्चे का, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा देता हूँ क्या कि यार देखो फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने बोला बेटा जान नीचे से सामान ले आओ, ठीक है, आप गए नीचे से 50 रुपए का कुछ सामान ले आए, ठीक है, और आप लेट्स सपोज वो सामान लाए उधार, लेट्स सपोज 50 की जगह 100 रुपए का आ गया, 50 रुपए उधार करके आ गए, तो आप घर पे आके मम्मी को क्या बोलोगे कि मम्मी 50 रुपए ना नीचे वाले अंकल के उधार है, यही बोलोगे, ठीक है सर। अब वहीं आप 50 रुपए का ही सामान लाते तो क्या बोलते, मम्मी कह रहा 50 रुपए का सामान। आपने अंकल को वहां पर क्या वहां पर मेंशन करा था, नहीं करा था, क्यों नहीं करा था,
क्योंकि सर जब कैश में बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई। तो ऐसे ही जब भी आप कोई खर्चा पे करते हो ना, तो आपको खर्चे का नाम लिखना होता है, बट अगर वो खर्चा उधार होता है तब आपको उसका नाम लिखना होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, 100 रुपए पेड करेगा रेंट के, रेंट के, तो एंट्री जानी थी क्या, रेंट टू कैश, क्या जानी थी, रेंट टू कैश। बट आप क्या कर रहे हो, देखो कई बार ना इसके अंदर हमें एरर पता नहीं चलता, इसलिए इतना ध्यान से बता रहा हूं। आप कर रहे हो लैंडलॉर्ड टू कैश, यार लैंडलॉर्ड का यहां पर मतलब ही नहीं था कुछ। कई बार लगता है यार रेंट तो लैंडलॉर्ड को देंगे, तो फिर लैंडलॉर्ड डेबिट होना तो चाहिए। भाई साहब खर्चे का नाम डेबिट होता है, किसी पर्सन का नाम डेबिट कब करते हैं, जब उधारी हो, ना कि ना। देखो मेरे को पता है कि आपको पता है, बट तब भी ना कंसेप्ट नहीं पता है, इसलिए हम इतना फोकस करके साथ आपको पढ़ा रहे हैं। मकसद क्योंकि फाउंडेशन क्लियर कराना है, मजे लेना नहीं है आपसे। चलो आ जाओ, अब रेंट को डेबिट करना है, लैंडलॉर्ड को खाली पीली डेबिट दे रखा है, तो क्रेडिट करें। तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बनी कि नहीं बनी, 100% बन गई सर, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हाउ मच सर, 100 से डन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो बेटा सैलरी थी 125 रुपए की, जो क्लर्क को पे होनी थी, ठीक है जी, वो आपने डेबिट कर दी उसके पर्सनल अकाउंट में। तो बेटा फिर वही बात, यार खर्चा था, पे कर दिया, तो एक्सपेंस का नाम आना चाहिए था ना, क्लर्क पर्सनल का नाम क्यों लिख रहे हो। तो एंट्री बनती थी सैलरी टू कैश, एंट्री बनती थी सैलरी टू कैश 125 से, और तुम क्या लिख के आ गए भाई, है क्लर्क पर्सनल टू कैश। अरे क्लर्क पर्सनल का क्या मतलब है भाई, उधार है क्या, नहीं है, तो फिर क्यों नाम लिख रहे हो पर्सनल का, क्यों लिख रहे हो बताओ। सर लगता है वो अकाउंटेंट आपसे नहीं पढ़ा था। हाँ जी बेटा वही बात हो सकती है। चलो आ जाओ, एंट्री बनी सैलरी टू क्लर्क पर्सनल, तो सैलरी को डेबिट नहीं करा तो सैलरी को डेबिट कर दो, क्लर्क पर्सनल को खाली पीली डेबिट कर रखा है तो उसको क्रेडिट कर दो, टू क्लर्क पर्सनल। तो ऐसे छोटे मोटे एरर आप तो नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे, आगे पर्सनल लाइफ में भी और एग्जाम लाइफ में भी, है ना। डन है, पेपर में फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और ये एंट्री करनी है, ये रफ में है और ये आपको सिर्फ बताने के लिए है, ठीक है। चाहो तो बिना इसके भी करके दिखाता हूं। देखो 100 रुपए रिसीव हुए शाह एंड कंपनी से, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज शॉ एंड कंपनी। देखो हुआ क्या, 100 रुपए रिसीव हुए शाह एंड कंपनी से, तो एंट्री क्या जानी चाहिए सर, पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। आपने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। शाह एंड कंपनी को क्रेडिट देना था, नहीं दिया, कर दो। शॉ एंड कंपनी को खाली बिली क्रेडिट दे दिया, भाई नहीं देना था तो डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या बनी, शॉ एंड कंपनी टू शॉ एंड कंपनी। अब देखो बोल के भी बता दिया, अब करके भी दिखा देता हूँ, हमारे लिए तो आसान है, बट मेरे को जल्दी जाने में कोई दिक्कत। देखो पैसे आए किससे, शाह एंड कंपनी से, तो एंट्री बनी कैश टू शाह एंड कंपनी। सही एंट्री तो ये थी, है ना। हाँ जी, तुमने क्या करी, शॉ एंड कंपनी से एंट्री मार दी गलती से, है ना, नंबर नाम में कंफ्यूजन हो गया बेटा, क्या हो गया, शॉ एंड कंपनी। अब भाई तुमने इसको क्रेडिट नहीं दिया तो इसको तो क्रेडिट दो, तो सही करना है, टू शाह एंड कंपनी। खाली पीली तुमने इसको क्रेडिट दे दिया, इसको सही करने के लिए क्या करूं, डेबिट कर दो सर। तो एंट्री बनी शॉ एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी। कितने रुपए से भाई, सर ये है 100 रुपए से। अरे भाई इतना छोटा सा अमाउंट, 1000 1500 2000 तो कुछ तो होते, लाख 2 लाख होते हैं तो कोई नहीं बेटा, एंट्री के नंबर है, अमाउंट के नहीं है, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 700 रुपीज पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। बेटा आपने ना टाइपराइटर खरीदा था, टाइपराइटर क्या है सर, एसेट है, आपने ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर लिया। कौन सा एरर देखने को लग रहा है यार, सर ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल लग रहा है। क्यों सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह डाल के आ गए, बिल्कुल सही पकड़े हैं। एंट्री क्या बनती है सर, एंट्री बनती है टाइपराइटर टू कैश। क्या मेरे बच्चे, टाइप राइटर टू कैश बनती है कि नहीं बनती है, बनती है सर, 100% बनती है। आपने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश सर, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश। अब क्या करूं सर, टाइपराइटर को डेबिट नहीं दिया तो डेबिट दीजिए, बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं मेरे बच्चे, टाइपराइटर को डेबिट दीजिए सर। ऑफिस एक्सपेंस को खाली पीली डेबिट दे के आ गए सर, तो क्रेडिट कर दीजिए सर। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच मेरे बच्चों, सर इट इज फ्रॉम 700 रुपीज, 700 रुपए से हमारी ये एंट्री जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी सर, जाएगी 100% जाएगी सर, 100% जाएगी, पक्का ना, 100% ना, यस। चलिए सर बढ़ते हैं फिर,
अगले प्रश्न की ओर। चलो ये वाला देखते हैं मेरे बच्चों, उनके सच्चों। हेलो, गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। आपको जनरल एंट्रीज देनी है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग। मजा आ गया सर, सातों की सातों एंट्री ठीक थी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लगना भी चाहिए। चलो आ जाओ। अब परचेज, पहले बताओ क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपर्ली स्क्रीन पर या नहीं है? आज हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आग लग जाएगी आज तुम्हारे, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो बेटा परचेज करी गई राम से, आपने सेल्स बुक में एंट्री मार दी। ये तो मजे हो गए सर, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो एंट्री क्या थी, आपने परचेज करी राम से, कितने की? 150 रुपए की परचेज करी, तो एंट्री क्या जाती है? तो ये है करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री, और ये है रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए करें। तो गुड्स परचेज करेंगे राम से 150 रुपए की, तो एंट्री क्या बनी? तो सर एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना। राम नहीं, राम अकाउंट नहीं होता वैसे, राम्स अकाउंट होगा या तो, और या फिर अकाउंट नहीं आएगा, है ना। जैसे राम का घर या राम घर, ये क्या होता है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट कितना सर? 150। आपने क्या करा मेरे बच्चों यहाँ पर देखो, आपने गुड्स परचेज करेंगे 150 के, रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक का मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग में एरर हो गया। आपने करी परचेज राम से थी, आपने एंट्री डाली की सेल्स की एंट्री डाल दी आपने गलती से, सेल्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो हुआ क्या मेरे भाई? सर हुआ ये कि एंट्री डल गई हमसे गलती से, क्या? राम्स टू सेल्स, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री डल गई भाई गलती से हमसे। क्या करें भाई, क्या करें? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150 से। बात समझ आ रही है कि ना आ रही? आ रही है सर। अब भाई अब क्या करें? तो देखो परचेज डेबिट नहीं है, सबसे पहले परचेज को डेबिट करो। परचेज डेबिट कम है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 150 से सर। उसके अलावा सर राम को क्रेडिट नहीं दे रखा है, गलती हो रखी है, तो राम को क्रेडिट दो, तो टू राम्स अकाउंट 150 से। उसके बाद मेरे बच्चों देखो, अब आपने ये जो करना था ये तो कर दिया। अब इसको देखो, राम खाली पीली डेबिट दे रखा है, इसको ठीक करना है, तो राम को क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो आप कहेंगे सर 150 से दे तो दिया, बेटा वो इसकी वजह से दिया है, इसकी वजह से थोड़ा ना दिया, तो राम को 150 रुपए से और क्रेडिट देना पड़ेगा। इसी में ही 300 रुपए ऐड कर देना, 2 बार राम थोड़ा ना लिखोगे। उसके अलावा सेल्स को खाली पीली तुमने क्रेडिट दे दिया, ज्यादा दे रखा है, कोई भी अमाउंट अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्या ठीक करने के लिए क्या करते हो? डेबिट कर देते हैं। तो आपको भी क्या करना है? सेल्स को डेबिट कर देना है। तो एंट्री क्या बनी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, तो परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट 150 टू राम्स अकाउंट 300। ध्यान रखिएगा, जब आप परचेज की एंट्री को सेल्स की एंट्री की तरह रिकॉर्ड कर लें, सेल्स की एंट्री को परचेज की तरह रिकॉर्ड कर लें, तो ये एंट्री जाती है। क्लियर है? उसके बाद अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹120 टू रमेश। देखो अब सेल करी है रमेश को 120 रुपए की, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। देखो रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक या सेल्स बुक ऐसे लिखता है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग में एरर है मेरे भाई। एंट्री जानी थी रमेश टू सेल्स 120, एंट्री जानी थी रमेश टू सेल्स 120, और क्या करके आ गए तुम? सर एंट्री कर दी पास हमने परचेज बुक से, यानी कि हमने बोला यार परचेज करी है, एंट्री डाल दी क्या? परचेज टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितने से मेरे भाई? सर 120 से। पक्का 100% सर। अब देखो अब क्या होगा सर, देखो सबसे पहले रमेश को डेबिट नहीं दिया, सबसे पहले उसे उसकी जगह डेबिट दो। रमेश डेबिट कम है, तो रमेश अकाउंट डेबिट 120 सर उसकी वजह से। उसके बाद सेल्स खाली पीली क्रेडिट कम है, सेल्स क्रेडिट कम है, तो क्या करें? तो सेल्स को क्रेडिट कर दो सर, क्या दिक्कत है? तो टू सेल्स अकाउंट 120। आफ्टर दैट यहां पर परचेज खाली पीली डेबिट हो रखा है, कम करना है तो परचेज को क्या करूं? सर क्रेडिट कर दो। खुद करके देखना था वैसे आपको, ये पता है आपको, बट आप चलो मजे ले रहे हो जिंदगी के, है। उसके बाद रमेश को खाली पीली क्रेडिट दे रखा है, ठीक करने के लिए क्या करूं? डेबिट दे दो। तो बेटा डेबिट कैसे करूं? सर इस 120 में ऐड कर दो 120, यानी कि रमेश भाई साहब 240 से डेबिट हो गए हैं, परचेज और सेल्स 120 से क्रेडिट हो गई हैं। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। हाँ जी,
ऑन 31 दिसंबर 2010 गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹300, 300 रुपए की गुड्स जो रिटर्न करे गए हरिशरण के द्वारा, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹300 रिटर्न बाय हरिशरण, ठीक है, एंड वर टेकन इनटू द इन्वेंटरी ऑन द सेम डेट बट एंट्री वाज पास, नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे 31 दिसंबर को ना 300 रुपए की गुड्स हमारे किसी कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दी है। तो इसका मतलब क्या है सर? ये है सेल रिटर्न। क्या है? सेल रिटर्न, जी हाँ। तो ये है मेरे बच्चों सेल रिटर्न। तो 300 रुपए की गुड्स आपके किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न की एंट्री है। अब आपने वो गुड्स इन्वेंट्री में दे दिया। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? देखो, आपकी दुकान पे कोई आपके कस्टमर आया, भाई साहब ये गुड्स रिटर्न करने मेरे को, आपने कहा ठीक है चल, आपने क्या करा? गुड्स उठाए साइड में रख लिए, ठीक है, अब इन्वेंट्री में तो आ गए बट इसकी कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी। सिंपल सीधी बात अगर मैं बताऊं तो आपने सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या जाती है सर? सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण अकाउंट या डेटर्स अकाउंट। तो कितने से? 300 रुपए से। यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर आ जाओ, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न टू हरिशरण। कितने से मेरे बच्चों? 300 से। क्लियर है? फोर्थ एंट्री अगर हम देखें, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, 200 रुपए ड्यू थे महेश चंद से, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बेड डेट इन प्रीवियस ईयर, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। इसका मतलब क्या है भाई? एक हमारा कस्टमर था महेश चंद, ठीक है, उसको हमने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था बेड डेट की तरह। देखो बात समझो, पिछले साल महेश चंद हमारा कौन था? डेटर था कि नहीं था? अब जब आपका डेटर खत्म होता है तो आप एंट्री क्या करते हो डेटर की? सर जब डेटर खत्म होता है तो एंट्री करते हैं बेड डेट टू डेटर्स। करते हो कि नहीं करते हो? पहले तो बताओ। करते हैं सर। तो बेसिकली आपके अकाउंट से वो डेटर का नाम खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बेड डेट राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि भाई इस कस्टमर का नाम अपनी बुक से उड़ा दो, ये पैसे नहीं देगा तुम्हें। बेड डेट टू डेटर। अब भाई साहब अगर बेड डेट रिकवर्ड होते हैं ना अगले साल, तो आप पता है एंट्री क्या करते हो बेड डेट रिकवर्ड की? याद करो जरा। सर पैसे आ रहे हैं आपके लिए, एक तरह से फायदा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। आप जरा बात को समझिए कि बेड डेट रिकवर के टाइम पे कभी भी कस्टमर का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यार वो हमारी बुक से पहले गायब कर चुके हैं। अब अगर ऐसे बेड डेट रिकवर्ड अगर हमें हो भी जाते हैं तो हम इसे एक इनकम मान के, अपना एक फायदा मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, 100% करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड एंट्री जानी चाहिए थी। ये थी करेक्ट एंट्री। क्या थी? करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। ये थी करेक्ट एंट्री मेरे बच्चे। ठीक है जी। कितने से यार? कितने की थी? देखना सर 200 रुपए की थी। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड 200 से। बट हुआ क्या? सोचो। हाँ जी, which had been written off as a bad debt in previous year were unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। यानी कि हमने एंट्री क्या डाल दी? हमने बोला कि यार महेश चंद भाई साहब ने पैसे दिए हमें। अरे यार वो पिछले साल देता ना तब मैं मानता, इस साल तो बेड डेट लिख चुका हूं मैं। एंट्री जानी थी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। हमारी बुक से तो यार महेश चंद को हम उड़ा चुके हैं, हमें था यार ये पैसे नहीं देगा, इस भाई साहब ने पैसे दे दिए, इसकी अच्छी बातें हैं तो है। तो एंट्री गई है कैश टू महेश चंद, जबकि हमारी बुक्स में महेश चंद आना था क्या? अरे सर कैसे आ जाता? हम तो भूल चुके हैं इसे, है ना। जिसको भूल चुके हो उसको उड़ा दो अपनी जिंदगी से, उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, है ना। वही बात है। तो ऐसे इसके साथ है। अब देखो जरा, बेड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना है तो कर दीजिए, नहीं कर रखा ना। इस बात से आपको भी सीख लेनी चाहिए भाई, जो चला गया सो चला गया, वापसी नहीं आने का स्कोप। बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना? 200। और डेबिट किसको करूं भाई? सर ये जो चला गया था उसको डेबिट करो कि भाई साहब तेरी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। तो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। क्लियर है कि नहीं है? कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगला देखते हैं। अ चेक फॉर ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन। चेक था 100 रुपए का जो रिसीव हुआ था मनमोहन से, वॉज डिसऑनर्ड। वो चेक डिसऑनर हो गया एंड हैड बीन पोस्टेड टू द सेल रिटर्न अकाउंट। तो चेक था मनमोहन का जो डिसऑनर हो गया है। बेटा चेक अगर कोई भी डिसऑनर होगा तो बात को समझिए, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको कोई चेक दिया, बिल दिया, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे को अपनी बुक्स में दोबारा से डेटर बना लेंगे, तो आपको भी अपनी बुक्स में मनमोहन भाई साहब को दोबारा से डेटर बना था। तो एंट्री जानी थी मनमोहन अकाउंट डेबिट, है ना।
चेक था जितने का भी देख लेंगे, और आपका उनका चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने की वजह से आपने जो कैश बुक बढ़ाई थी वो कम करनी पड़ेगी। तो टू बैंक अकाउंट, क्या अमाउंट का था सर? 100 रुपए का था। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। दूसरी बात, अब हुआ क्या, आपने क्या बोला, आपने बोला चेक आपका डिसऑनर हुआ, आपके बैंक से अमाउंट कम हो गया, आपने गलती से क्या माना, आपने बोला यार ये सेल रिटर्न हुई है मेरी, आपने बोला मेरा सेल रिटर्न हुआ, देखो ना, हैज बीन पोस्टेड टू द सेल रिटर्न अकाउंट। तो आपने क्या कर दी एंट्री, सेल रिटर्न टू बैंक, कि ये सेल्स रिटर्न की वजह से मेरे को पैसे वापसी करने पड़े, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके किसी कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ था इसलिए आपका अकाउंट में पैसे कम हुए। सेल रिटर्न टू बैंक। तो अब मेरे बच्चों, मनमोहन को डेबिट नहीं दिया, मनमोहन को डेबिट दो सबसे पहले। सर मनमोहन को डेबिट दे दिया है और उसके बाद सेल रिटर्न को खाली पीली डेबिट दे रखा है, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 से। मजा आए तो सेशन को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। आपको करेक्ट करने हैं फॉलोइंग एरर्स जो मिस्टर दत्त की बुक्स में पाए गए हैं। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। बात को समझिएगा जरा आप ध्यान से, ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिट में है। देखो ट्रायल बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट साइड का, यहां आप कह सकते हैं 493 ज्यादा है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा जरा ध्यान से समझिएगा। सर क्रेडिट साइड का 493 ज्यादा है तो ऐसा तो कर नहीं सकता मैं इसे माइनस कर दूं, तो आपने डेबिट साइड पे 493 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस आया है 493 का। इस बात को ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्या कि जिस साइड एक्सेस है, अगर क्रेडिट एक्सेस है तो ऑब्वियसली बात है मेरे को डेबिट साइड पे 493 लिखना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड पे 493 लिखना पड़ेगा इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das on 31st December but has been posted to enter in the cash book। ठीक है सर, तो 100 रुपए रिसीव हुए थे आपको डी दास से, बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक का मतलब क्या है मेरे बच्चे? सर ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक का मतलब है कि मैंने रिकॉर्डिंग में एरर कर दिया। तो एंट्री क्या बनती है? हाँ जी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी। तो यहां पर अब हम सीधा सीधा एंट्री करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट किससे मिले थे? डी दास से। तो डी दास बाबू पैसे दे दो हमें, डी दास अकाउंट। कितने से? एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी थी ना भाई, है ना, 100 रुपए की एंट्री, 100 रुपए से मतलब। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100 रुपीज से हमारी एंट्री चली गई। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, सबसे पहली बात तो रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है? सर रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब है सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी बुक? सर सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक 100 रुपीज कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट का मतलब कम लिखा हुआ है ना, कम लिखा हुआ। इतनी बात समझ आवे है कि नहीं आवे है? आती है सर, आती है, 100% आती है। अब आपकी जो सेल्स बुक है वो 100 रुपीज शॉर्ट है, कम लिखी गई है। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, गौर करिएगा। हाँ जी, सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है? सर सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है। अब ये कम लिखा गया है तो यार सिंपल सीधी बात है ना, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। सेल्स रिटर्न बुक कम लिखी गई है, डेबिट बैलेंस होता है उसका, तो मैंने कहा डेबिट बैलेंस और लिख दो यार, दिक्कत क्या है? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। कितने से लिखना है? 100 रुपए से। तो क्या करें? तो सर सेल रिटर्न को डेबिट कर दो यार, और क्या दिक्कत है? इतनी मगजमारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, और मैंने कहा क्या, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है वैसे, बट हमारे रेक्टिफिकेशन चैप्टर में उसका कौन होता है? सस्पेंस अकाउंट होता है। तो टू सस्पेंस अकाउंट, आपको याद रखना है हमेशा कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो सिंगल साइड एरर के केस में आता है। जब आपके पास दूसरी साइड लिखने को कुछ ना हो तो आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे बच्चों? सस्पेंस अकाउंट। अब जैसे यहाँ पर सेल रिटर्न का तो डेबिट था, बट क्रेडिट में मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सस्पेंस को डाल दिया। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट। डन है कि नहीं है? अरे डन है कि नहीं है मेरे बच्चों? 100% डन है सर। चलिए अगला देखते हैं फिर, अगर डन है तो। द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300। परचेज करी थी आपने ऑफिस टेबल जिसकी कॉस्टिंग थी 300 रुपए, हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। वो आपने कहां से एंट्री रिकॉर्ड कर दी? परचेज डे बुक से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। बात समझो, ऑफिस टेबल परचेज करी, एंट्री क्या जानी थी? सर एंट्री जानी थी ऑफिस टेबल टू कैश।
आपने क्या करा, परचेज टू कैश कर दी, हाँ जी सर परचेज टू कैश कर दी। तो अब क्या करूं, अरे सर ऑफिस टेबल को डेबिट नहीं करा, डेबिट कर दो। परचेज को खाली पीली डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट कर दो ना सर, ठीक हो जाएगा। तो फर्नीचर या ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी। तो सर फर्नीचर या फिर ऑफिस टेबल जो लिखना चाहो वो लिख लो, बिल्कुल सही बात है, फर्नीचर ऑफिस टेबल कुछ भी लिखोगे चलेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज को खाली पीली डेबिट दे रखा था तो क्रेडिट दे दो टू परचेज अकाउंट। हाउ मच जी, सर दिस कम आउट टू बी 300 रुपीज। पक्का 100% सर, श्योर, डन है। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को तो बेझिझक हमसे शेयर करिए, है ना, हम आपके साथ हैं हमेशा, हर समय, हर पल, हर दम। चलिए बताइए, क्लियर है ना ये? अरे कोई दिक्कत परेशानी तो ना आ रही भाई, बता दे भाई अपना समझ के, हमें नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे। चलो आ जाओ। फोर्थ एंट्री, 375 रुपीज पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस। 375 रुपए पे करे गए वेजेस के, किसको, शोकेसेस बनाने के लिए वर्कमैन को, हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। सर ये तो ठीक ठीक सा लग रहा है, गलत क्या है इसमें, गलत क्या है सर, वर्कर को वेजेस दी तो वेजेस अकाउंट में तो डेबिट करना था। मेरे बच्चे जरा याद करिए, जब भी कोई आप एसेट खरीदते हैं तो एसेट जब तक रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता ना, तो उस पे होने वाला सारा का सारा खर्चा, उस पे होने वाला सारा का सारा खर्चा उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो यार यहां पर ना हम अपने शोकेसेस बनवा रहे हैं, शोकेसेस बोले तो फर्नीचर बनवा रहे हैं, तो हमारी एंट्री जानी थी फर्नीचर टू कैश। क्या जानी थी सर, एंट्री जानी थी फर्नीचर टू कैश। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि सर मैंने आपको बताया, अब जैसे आप एसी खरीदते हो, एसी जब तक आपके कमरे में रेडी टू इंस्टॉल, रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आता ना, तो उस पे होने वाला सारा खर्चा आप एसी की कॉस्ट में डाल देते हो। जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस एसी की कॉस्ट में डालते हो ना जब पहली बार लगते हैं, बट आपने घर शिफ्ट करा उसके बाद जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, बट पहली बार जो खर्चा हो रहा है ना वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो यहां पर एंट्री जानी थी फर्नीचर टू कैश, तुमने कर दी वेजेस टू कैश। तो क्या करूं सर, फर्नीचर को डेबिट नहीं दिया, फर्नीचर को डेबिट दे दो, वेजेस को खाली पीली डेबिट दे दिया तो क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट एंट्री बनती है अगली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है जी, पक्का 100%। अरे शॉर्ट शॉर्ट सर, कितने से कहा गया, 375 रुपए से। उसके बाद परचेज ऑफ ₹67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पीपल्स अकाउंट एज ₹60। परचेज करी गई थी आपने 67 रुपीज की, पोस्ट कर दी आपने ट्रेड पीपल्स अकाउंट में 60 रुपीज से। देखो हुआ क्या, बात को समझिएगा जरा, हमारी कहानी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको सुन के। परचेज करी गई थी 67 रुपीज की, तो एंट्री क्या जानी थी, जब परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आता है, अरे आता है ना या नहीं आता है, तो परचेज टू क्रेडिटर्स आता है, आना था आपका 67 रुपीज से, आना था। अब उसने लिखा है क्या, हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पीपल्स अकाउंट एज ₹60। अब उसने यहां पर वैसे वर्ड लिख दिया पोस्टेड टू, या फिर आप ये भी लिख देता ना, अ परचेज ऑफ ₹67 हैज बीन पोस्टेड एज ₹60, तब भी एक ही बात होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पोस्टिंग का मतलब क्या है, पोस्टिंग का मतलब है सर सिंगल साइड एरर, सिंगल साइड एरर, पोस्टिंग हो, डेबिट वर्ड यूज हो, क्रेडिट वर्ड यूज हो, कास्टिंग वर्ड यूज हो, ये इसका मतलब है सर ऑफ सिंगल साइड एरर, कि एक साइड गड़बड़ हो गई है दूसरी साइड ठीक है। और जब भी पोस्टिंग की बात होगी, जब भी वर्ड यूज होगा पोस्टिंग, तो वहां पर एरर कहां पर होगा, एरर इन अदर देन सब्सिडरी बुक अकाउंट। मतलब अब देखो ना, सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती है सर, परचेज बुक, सेल्स बुक, उसके अलावा परचेज बुक, सेल्स बुक के अलावा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वाली बुक्स होती है कि नहीं होती है, हाँ जी। तो इन बुक्स के अलावा जो दूसरी बुक्स है ना उसके अंदर एरर है। तो यार परचेज बुक तो सब्सिडरी बुक है, इस बुक के अंदर एरर नहीं है, इसके अलावा दूसरी बुक्स में है, तो कौन सी में है, तो क्रेडिटर में है। वैसे यहाँ पर इसने लिख भी दिया है कि ट्रेड पेबल में 60 की पोस्ट हो गई है, यानी कि हुआ क्या है जरा ध्यान से समझो। एंट्री बनती थी परचेज टू क्रेडिटर 67, आपने करा क्या है, आपने कर दिया एक तरह से परचेज तो 67 से अपने अकाउंट में डाली है, बट क्रेडिटर के अकाउंट में 60 रुपए डाल दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आप थक गए होगा, तो क्रेडिटर के अकाउंट में कहीं ना कहीं 7 रुपए क्रेडिट कम है। अब बात समझ आई कि नहीं आई,
मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, जब भी वर्ड यूज होगा पोस्टिंग, इसका मतलब है सिंगल साइडर है। दूसरी बात, जब भी वर्ड यूज सिर्फ पोस्टिंग, आपको नहीं बताया यार कौन सी अकाउंट में एरर है, तो इसका मतलब आपको मान लेना है एरर इन अदर देन सब्सिडियरी बुक अकाउंट। सब्सिडियरी बुक अकाउंट परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये वाली बुक होती है ना, तो इन बुक्स को छोड़ के जो दूसरी साइड वाला होगा ना, उधर एरर है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर मेरा 7 रुपए से कम है, क्रेडिट, तो क्या करूं, तो सर एंट्री कर दीजिए टू ट्रेड पेबल से क्रेडिटर जो आप लिखना चाहें, कितने से, 7 रुपीज से। और डेबिट में क्या करूं सर, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसके आप, अरे हम तो हैं ही, सस्पेंस भी है बट उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया है, ये देखते हैं। अ चेक फॉर ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी। एक चेक था जो पीसी जोशी से रिसीव हुआ था, हैड बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया है। तो कोई भी चेक अगर डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री जानी थी सर, पीसी जोशी दोबारा से एंटर बनते, तो पीसी जोशी टू बैंक, जे मारी थी करेक्ट एंट्री हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिख रहा है, एंड वॉज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, वो आपने डेबिट पास कर दिया डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट में, यानी कि एंट्री कर दी अलाउंसेस टू बैंक, एंट्री कर दी अलाउंसेस टू बैंक अकाउंट में, ये एंट्री कर दी। भाई साहब एंट्री क्या बनती थी, पीसी जोशी टू बैंक, आपने कर दी अलाउंसेस टू बैंक। अब क्या करूं सर, देखो पीसी जोशी को डेबिट नहीं दिया, डेबिट दे दो, अलाउंसेस को खाली पीली डेबिट दे रखा है तो क्रेडिट दे दो ना सर, दिक्कत क्या है। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट, हाउ मच सर, दिस इज अमाउंट ऑफ, कहां गए भाई साहब, 200 रुपीज। डन है। अब ये है 1000 रुपीज पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो बेटा 1000 रुपये पे करे थे आपने मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए मिस्टर दत्त ने अपने पर्सनल के लिए, और वो चार्ज कर दिए मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में। चलो ये तो सारी हटा दो ना राम कहानी। अब चलो यहां से आते हैं, ये वाला कर रहे हैं, 1000 रुपीज पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। बेटा मिस्टर दत्त ओनर होंगे बिजनेस की, जो हमने क्वेश्चन में देखा था स्टार्टिंग में। अब मिस्टर दत्त ना अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से ड्राइंग है, तो ड्राइंग को डेबिट होना था, ड्राइंग टू कैश बननी थी एंट्री, और करा क्या गया है, आपने मिसलेनियस एक्सपेंस में चार्ज कर ली, यानी कि एंट्री कर दी है मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, ये एंट्री कर दी है। अब देखो ड्राइंग को डेबिट नहीं करा, ड्राइंग को डेबिट करिए, मिसलेनियस एक्सपेंस को खाली पीले डेबिट दे दिया है तो क्रेडिट करिए, तो एंट्री बन गई है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, हाउ मच सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट कहां गया भाई, ये रहा 1000 रुपीज है। आंखें कमजोर हो गई हैं सर आपकी, तुम्हारे साथ रह रह के हो जाएंगी भाई, है ना। हाँ जी, अब ये देखिए, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इन द बुक्स। अब बेटा क्या है ये, सेल डन की एंट्री है यार, कुछ नहीं है, सेल रिटर्न की एंट्री है ना। तो एंट्री क्या बनती है सर, सेल रिटर्न टू कस्टमर, कितने से, 100 रुपए से, बस सीधी सीधी एंट्री जाएगी। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 100 से, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। A sale of ₹200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was correctly made in the sales book. देखो हुआ क्या है, 200 रुपए की सेल्स करी थी आपने सिंह एंड कंपनी की, तो एंट्री क्या बनती थी, एंट्री बनती थी सर सिंह एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 200 रुपए से। कर क्या दिया मेरे भाई, रॉन्गली क्रेडिटेड टू डू देयर अकाउंट, आपने क्या करा, सिंह एंड कंपनी को डेबिट करने की जगह भाई साहब जाके क्रेडिट करके आ गए, बड़े महान हो आप, हैं। एंट्री करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में करेक्टली रिकॉर्ड है तो सेल्स अकाउंट भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट अब हुआ क्या है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से समझा। एक तो सिंह एंड कंपनी आपका 200 रुपए से कम डेबिट है, तो सिंह एंड कंपनी को सबसे पहले तो आप डेबिट दीजिए 200 रुपए से। उसके अलावा सिंह एंड कंपनी को खाली पीली क्रेडिट दे रखा है 200 रुपए से, और तो सिंह एंड कंपनी को 200 रुपए से और डेबिट देना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो सिंह एंड कंपनी 400 रुपए से डेबिट हो गया है, एंड टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 400 रुपए से। तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए से। क्लियर है या नहीं है? 100% देखो, सोचो समझो। अब देखिए जरा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, यानी कि एंट्री क्या गई, मतलब एंट्री क्या जानी थी, तो एंट्री जानी थी कैश टू फर्नीचर, ये बैंक टू फर्नीचर। कितने से, 150 से। बट कर क्या दिया तुमने, सर कर दिया सेल ऑफ गुड्स, यानी कि एंट्री कर दी कैश टू सेल्स, यही एंट्री कर दी। अब देखो, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं करा, तो फर्नीचर को क्रेडिट दो। खाली पीली सेल्स को क्रेडिट दे रखा है, तो डेबिट करो। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बन गई सर पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से, 150 से सर। क्लियर है 100%। चलिए आगे देखते हैं। रिसीट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। आपको 500 रुपए रिसीव हुए थे राम मोहन से, आपने क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को। 500 रुपए जब रिसीव होंगे राम मोहन से, तो एंट्री क्या करोगे, कैश टू राम मोहन, है ना, RM। आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को, यानी कि श्याम सुंदर भाई साहब को खाली पीली क्रेडिट कर रखा है। अब जरा बात को समझिए, राम मोहन को क्रेडिट देना था, नहीं दिया, तो राम मोहन को क्रेडिट दीजिए, श्याम सुंदर को खाली पीली क्रेडिट दे रखा है, तो भाई साहब डेबिट कर दो ना। एंट्री क्या गई, श्याम सुंदर टू राम मोहन, श्याम सुंदर टू राम मोहन। क्लियर है जी, कितने से जी, सर 500 रुपए से। उसके बाद मेरे बच्चों, सर गुड्स वर्थ ₹100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण, गुड्स आपने परचेज करे थे मोहन नारायण से 100 रुपए के, हैव बीन अनरिकॉर्डेड सो फार, यानी कि परचेज की एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, सीधी सीधी बात है, परचेज करी थी और परचेज की एंट्री रिकॉर्ड नहीं है 100 रुपए की। तो गुड्स बॉट फ्रॉम 100, गुड्स बॉट तो किससे करी थी, सर गुड्स बॉट करे थे मोहन नारायण से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। अगर एंट्री अनरिकॉर्डेड है तो सीधी सीधी बात है ना, परचेज की एंट्री डाल दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। कितने की है देखना जरा एंट्री, 100 रुपीज की सर। उसके बाद रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न थी बेटा 120 रुपए की फ्रॉम मुकेश। फ्रॉम मुकेश का मतलब क्या है, यानी कि बेटा सेल रिटर्न थी, है ना, कस्टमर आपको रिटर्न करेगा तभी तो सेल रिटर्न फ्रॉम मुकेश ऐसे ही तो आएगा, और सेल रिटर्न फ्रॉम मुकेश है, तो सेल रिटर्न थी, तो एंट्री क्या गई होगी, सेल रिटर्न टू मुकेश, तो मुकेश को क्रेडिट होना था, आपने डेबिट कर दिया, सीधी सीधी बात है। सेल रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, यानी कि भाई साहब आपने दो गलती कर दी, एक तो मुकेश को क्रेडिट नहीं दिया, दूसरी बात मुकेश को खाली पीली डेबिट दे दिया। अब दो गलती हो गई, तो मुकेश को एक बार जो क्रेडिट नहीं दिया उसको बदले क्रेडिट दो, और जो खाली पीली डेबिट दे रखा है उसके बदले दोबारा से क्रेडिट दो। तो मुकेश भाई साहब को 240 रुपए से क्रेडिट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देखो अब ऐसे ही करना पड़ेगा। कब तक, आप पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। बाकी अगर पेपर में दिक्कत लगती है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट स्टिल थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा स्पीड अप, तो चीज़ें ऐसी होंगी ना। तो एंट्री क्या जाएगी, तो सर एंट्री जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 240। यहां पर सेल डन मत लिखना मेरे भाई, पोस्टेड की जब भी बात होगी तो सिंगल साइड एरर है। देखो फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, समझे, क्लियर। तो सस्पेंस टू मुकेश 240, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 240। क्लियर है,
उसके बाद अगर रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। तो देखो दोबारा से जब भी बात होगी पोस्टिंग की, जब भी बात होगी वर्ड पोस्टिंग की, तो यानी कि सिंगल साइड एरर है। तो एंट्री बनती थी रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम, यानी कि परचेज रिटर्न है। एंट्री क्या बनती थी? एंट्री बनती थी सर श्याम टू परचेज रिटर्न, श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न। कितने से सर? 90 से। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, हमने श्याम सुंदर के अकाउंट में ₹9 पोस्ट कर दिए, यानी कि श्याम सुंदर को ₹9 से डेबिट कर रखा है बस। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ सिर्फ इतनी सी है कि श्याम सुंदर ₹90 की जगह ₹9 से डेबिट है, यानी कि श्याम सुंदर ₹81 से कम डेबिट है। श्याम सुंदर ₹81 से कम डेबिट है, तो श्याम सुंदर को ₹81 से डेबिट देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या जाएगी मेरे भाई? एंट्री जाएगी सर श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट कितने से? 81 से टू सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस अकाउंट। सर बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। भाई साहब अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल रेंट था तो एंट्री जानी थी ड्रॉइंग टू कैश। आपने एंट्री क्या करी? रेंट टू कैश। तो ड्रॉइंग को डेबिट नहीं करा, ड्रॉइंग को डेबिट कर दो। रेंट को खाली पीली डेबिट कर रखा है मेरे बच्चों, तो रेंट को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बनी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 600, है ना? ये तो खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो एंट्री बनी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 600। बताओ हाँ कि ना? रेंट को खाली पीली डेबिट दे दिया था तो क्रेडिट कर दो, और ड्राइंग को डेबिट नहीं दिया था तो डेबिट दे दिया। भाई साहब आसान है ना? उसके बाद पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। तो बेटा पेमेंट करी थी आपने ₹215 की मोहम्मद सादिक को, ठीक है जी। मैं कहता हूं पेमेंट करी थी एम जी को, तो एम टू कैश 215। आपने क्या कर दिया? अरे मैंने ही उल्टा कर दिया यहाँ पर। तो हाँ जी, आपने क्या कर दिया? मोहम्मद सादिक को पोस्टेड कर, मतलब मोहम्मद सादिक टू हिज क्रेडिट पोस्टेड पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक। एंट्री बनती थी मोहम्मद सादिक टू कैश, बट आपने टू मोहम्मद सादिक कर दिया 125। देखो कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये ठीक है, इसको भूल जाओ। अब देखो गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है सादिक भाई साहब को एक तो डेबिट नहीं दिया मोहम्मद सादिक को, कितने से? ₹215 से। ऊपर से खाली पिली भाई साहब क्रेडिट दे के आ गए तुम ₹125 का, तो इसके बदले डेबिट दे दो ₹125 का और। ठीक है जी। अब जिसका कोई नहीं उसका कौन? उसका सस्पेंस सर। तो टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा देखना जरा। तो 215 प्लस 125 टू 340 आ जाएगा। तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 340। मोहम्मद सादिक टू सस्पेंस 340 MS टू सस्पेंस अकाउंट 340। अब देखो सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट। सेल्स बुक बेटा ₹900 शॉर्ट है। सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट। सेल्स बुक ₹900 कम लिखी गई है। अब सेल्स बुक ₹900 अगर कम लिखी गई है तो यार सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स को ₹900 लिख दो, और क्या दिक्कत है? तो टू सेल्स अकाउंट ₹900 लिख दे, और जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। सस्पेंस टू सेल्स ₹900। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? बताओ कितना आसान था। आगे देखते हैं। हाँ, द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बेटा बिल रिसीवेबल बुक का पोस्ट जो अमाउंट है ₹1500 वो अनपोस्टेड है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है वो अनपोस्टेड है, तो बिल रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस कम है ₹1500 बस, और क्या है? तो देखो बस और बस कितना आ गया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500, और जिसका कोई नहीं उसका कौन? उसका सस्पेंस। बस इतना सा है। सस्पेंस का यूज कहां करना है? जब दूसरी साइड कुछ ना हो तुम्हारे पास। अब सारा का सारा सस्पेंस खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो प्रीवियस ईयर रेक्टिफाइड इन करंट ईयर में होता क्या है? एरर्स ऑफ प्रीवियस ईयर रेक्टिफाइड इन करंट ईयर इन
करंट ईयर। इसमें होता क्या है, इसका मतलब कि बेटा पिछले सालों का एरर है जो इस साल ठीक हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि ना आपका जो एरर है वो फाइंड आउट हो रहा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज्ड इन 2021-22 वर रिकॉर्डेड इन, या फिर 2021-22 नॉट रिकॉर्डेड, और यहां पर लिख लीजिए एरर्स ऑफ 2021-22 फाउंड इन 2022-23। यानी कि भाई साहब 21-22 के एरर आपको 22 और 23 में पता चल रहे हैं। अब आपने फर्नीचर परचेस करा था 21-22 में और रिकॉर्ड नहीं करा है। इसके अलावा एक और ले लीजिए एग्जांपल, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2021-22 नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है जी। अब जरा बात को समझिए, आप जैसे करते थे ना वही करना है आपको, आपको कुछ अलग नहीं करना है। फर्नीचर परचेज हुआ था 21-22 में जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा गया, तो भाई साहब फर्नीचर आपने परचेज करा, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, आप एंट्री क्या डालते सर, एंट्री डालते फर्नीचर टू कैश। तो मैं कहता बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ये यही एंट्री जानी चाहिए। लेट्स सपोज ये फर्नीचर की वैल्यू थी 5000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, कोई दिक्कत नहीं है, 100% करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। अब बात आई कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 21-22 की जो रिकॉर्ड नहीं करी गई। सैलरी आउटस्टैंडिंग है लेट्स सपोज 2000 रुपीज की, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 2000 फॉर 21-22। अब ठीक है, हाँ जी। आप बोलेंगे सर अब देखो सैलरी है पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या बनती है भाई, सर एंट्री बनती है सैलरी एक खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितने से, 2000 रुपए से सर। बोलिए हाँ कि ना। अब मैं कहूंगा यार ये तो ठीक था, बट ये गलत है, क्यों भाई साहब, एनी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, एनी अकाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस should be replaced with, हाँ जी, should be replaced with what, should be replaced with प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो ना यार पिछले सालों का एरर है, अब ये तो है नहीं कि अब पिछले सालों का पीएनएल दोबारा खोलोगे और उसके बाद करोगे इन एरर्स को ठीक, तो अब क्या करते हो करंट ईयर के पीएनएल में ठीक करते हो। अब करंट ईयर के पीएनएल में ठीक करते हो तो उसके अंदर पीएनएल एडजस्टमेंट अलग से मेंशन कर देते हो, ताकि आपको स्पेसिफिकली मेंशन रहे कि यार ये प्रॉफिट्स या ये लॉसेस मेरे पिछले सालों के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की वजह से हैं, ताकि आप अपने शेयर होल्डर्स को या जो भी आपके फाइनेंशियल्स पढ़ रहे हैं उसका आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। सिर्फ ये रीजन होता है पीएनएल एडजस्टमेंट लिखने का, वरना ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्या है, पीएनएल का ये पार्ट है जो पीएनएल के अंदर ही मर्ज हो जाता है एक तरीके से, बट वहां पर हमें पता लग सके कि यार ये प्रॉफिट है या ये लॉसेस हैं जो प्रीवियस ईयर के एरर्स की वजह से हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो होना कुछ नहीं है मेरे भाई, होना सिर्फ इतना सा है, क्या सैलरी एक एक्सपेंस है तो एंट्री जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्यों नहीं करा सर चीज, बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, एक लायबिलिटी है ना। मैंने आपको क्या बोला, इनकम और एक्सपेंस के जो भी अकाउंट है वो सारे के सारे उन सब की जगह पे अगर प्रीवियस ईयर का एरर है और जो रेक्टिफाई हो रहा है करंट ईयर में, तो आप क्या करना है, आपको आपको उसे पीएनएल एडजस्टमेंट का नाम देना है। क्लियर है, हाँ जी। जैसे कि कोई भी हो, चाहे चाहे आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी हो सकता है, परचेज, सेल्स,
परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, इन सब की जगह पे आपको P&L एडजस्टमेंट यूज करना है। ठीक है जी। आपके वेजेस, सैलरी, इन सब की जगह पे आपको क्या यूज करना है बेटा, इनकम और एक्सपेंस के कोई भी अकाउंट होगा उसकी जगह पे P&L एडजस्टमेंट यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है। इस क्वेश्चन के बाद आपको मजा आ जाने वाला है जिंदगी में। चलिए, मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। मिस्टर रॉय जो थे अपना जो ट्रायल बैलेंस है उसे एग्री नहीं कर पा रहे थे लास्ट ईयर, एंड रोट आउट द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उन्होंने क्या करा, उस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया और कर बाद में ठीक करेंगे। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट ईयर आपके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया गया और उसने ये गलतियां बताई कि भाई साहब ये गलतियां इस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी आपको आना चाहिए, है ना। अब बात को समझिए जरा, क्या पिछले सालों के एरर है, रेक्टिफाई हो रहे करंट ईयर में, है ना, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वाला टाइप है, जरा समझिए ध्यान से। ठीक है सर, सबसे पहले परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। देखो ये वाली एंट्री जरा ध्यान से समझना, सिर्फ यही टफ है, बाकी सब आसान है। परचेज करा गया स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। सबसे पहले तो कौन सा एरर है, अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एंट्री क्या जानी चाहिए थी सर, एंट्री जानी चाहिए थी स्कूटर टू कैश या बैंक, 3000 रुपए का जो भी है, तो एंट्री जानी थी स्कूटर टू कैश। अब जरा देखिए, आपने कर दी कन्वेंस टू कैश, कन्वेंस टू कैश कितने से, 3000 से। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुन लो, क्या कि मेरे भाई जरा बात समझ, एंट्री अब करेक्ट एंट्री क्या होगी सर, करेक्ट एंट्री बनती है, स्कूटर को डेबिट नहीं करा तो स्कूटर को डेबिट करो सबसे पहले, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट, कन्वेंस को खाली पीली डेबिट दे रखा है तो क्रेडिट दो, तो टू कन्वेंस अकाउंट कितने से, 3000 से। ये आप कर देते करेक्ट एंट्री, अगर ये करंट ईयर का एरर होता तो, बट भाई साहब ये एरर है प्रीवियस ईयर का, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती सर, कन्वेंस तो एक एक्सपेंस है, तो इसकी जगह हमें लिखना पड़ता स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट कितने से मेरे बच्चे सर, 3000 से। अगर देखो इतना ही होता तो चल जाता, बट भाई साहब यहाँ पर ना 10% डेप्रिसिएशन बोला है व्हीकल्स पे चार्ज करने को। पहले इतना समझो, ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है सबको, अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करते अगर पिछले साल, अब इस साल तो करा नहीं होगा, क्यों भाई, कन्वेंस पे कौन सा डेप्रिसिएशन होता है, एसेट जब रिकॉर्ड करते तभी तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते ना, इसलिए। तो अगर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए एंट्री क्या जाती, एंट्री जाती सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट कितने से सर, 300 रुपए से। हाँ कि ना, 10% है, 3000 का 10% 300। अब बेटा इस साल इसे ठीक करना है तो क्या करूं, अब से डेप्रिसिएशन तो एक एक्सपेंस है, तो हमें इसकी जगह लिखना पड़ता P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर 300। तो पहले ये एंट्री करते फिर दूसरी एंट्री करते, अब इस साल ये होनी चाहिए। बट जरा मेरी बात को समझिए, इन दोनों एंट्री को कंबाइन ना करना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों की यार, अब दो एंट्री क्यों करोगे आप, एक ही एंट्री कंबाइन करोगे। अब देखो स्कूटर यहां पर डेबिट हो रहा है 3000 से, स्कूटर यहां पर क्रेडिट हो रहा है 300 से, तो कहीं ना कहीं नेट में स्कूटर डेबिट हो रहा है 2700 रुपए से। हाँ कि ना, P&L एडजस्टमेंट यहां पर डेबिट हो रहा है 300 से, यहां पर क्रेडिट हो रहा है 3000, P&L एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा है 2700 से। क्लियर है, तो फर्स्ट एंट्री बन गई स्कूटर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो स्कूटर लिख लो या P&L एडजस्टमेंट लिख लो या मोटर व्हीकल लिख लो, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2700 से। ठीक है, अब एंट्री नहीं कर रहा हाथ से, अब दिखा रहा हूं तुम्हें सीधा सीधा, वहां पर करके दिखा दिया मैंने। आ जाओ अगला देखें, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेज अकाउंट जो है ना वो ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट का मतलब क्या है, ज्यादा लिखा हुआ है। भाई लाइक वाइक कर दो अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, तभी तो अच्छा लगेगा ना आपको भी और हमें भी, है
हाँ, दोनों एंट्री को कंबाइन करके करना कंपलसरी है। परचेज अकाउंट वो ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखा हुआ है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई, परचेज को डेबिट ज्यादा लिखा है तो परचेज को कम करने के लिए 2 परचेज कर दूं। हाँ सर, 2 परचेज कर दो 10,000 से। जिसका कोई नहीं उसका कौन सस्पेंस होता है सर। तो एंट्री बन गई सस्पेंस टू परचेज, बट ये प्रीवियस ईयर का एरर था जो रेक्टिफाई हुआ करंट ईयर में। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू परचेज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। आफ्टर दैट सर, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी रुपीज 2,000 एंटर्ड एज सेल। आपने क्रेडिट परचेज करे थे गुड्स पी से 2,000 रुपए के, एंट्री मार दी एज सेल। परचेज थी पी से, तो एंट्री जानी थी परचेज टू पी 2,000। तुमने क्या कर दिया मेरे भाई, एंट्री कर दी पी टू सेल्स। तो सर ये वो अभी आया तो था, क्या दिक्कत है, आप क्या समझ रहे हो, हम बच्चे समझ रहे हो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, परचेज को डेबिट करोगे, सेल्स को डेबिट करोगे, अब ये तो नहीं बताने की जरूरत ना क्यों करोगे, और टू पी करोगे 4,000 से। अब परचेज और सेल्स को तुम लिख नहीं सकते हो, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखेंगे सर पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी, कितने से, 4,000 से। तो देखो भाइयों, पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी 4,000 से। चलिए बस ये क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1,000। आपने कैश रिसीव करा था मिस्टर ए से, ठीक है, कैश रिसीव करा था ए से, तो एंट्री क्या जानी थी, कैश टू ए 1,000। क्या करा, क्या करा भाई, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी एस 1,000, मिस्टर बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, यानी कि ए को क्रेडिट नहीं दिया, बी को क्रेडिट दे दिया। भाई साहब बी को क्रेडिट दे दिया तो डेबिट कर दो और ए को क्रेडिट दे दो, क्योंकि ए को क्रेडिट नहीं दिया, तो बी टू ए हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1,000 से। बताओ कुछ दिक्कत है क्या? अब 100% क्लियर होना चाहिए। देखो आज के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, खुश हो जाओ तुम जिंदगी में अपनी। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। कैश रिसीव करा था सी से, एंट्री जानी थी कैश टू मिस्टर सी, आपने उसके अकाउंट में डेबिट दे दिया। तो सी के अकाउंट में पहली बात तो 500 से क्रेडिट कम है, डाल दो, डेबिट ज्यादा है 500 से, तो उसके बदले भी क्रेडिट डाल दो। तो सी का अकाउंट टोटल 1,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी सर, सी का अकाउंट टोटल 1,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में डालने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्पेंस टू सी हो जाएगा कितना से, 1,000 रुपीज से। तो देखिए सस्पेंस टू सीज अकाउंट 1,000 रुपीज से आपकी एंट्री चली गई है, ठीक है जी। 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance। 500 due by Mr. Q, Q से हमको पैसे लेने हैं बाबा। Q हमारे लिए कौन है, डेटर्स हैं, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, उनको नहीं डाल रखा, तो Q's अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और Q भाई साहब एक एसेट है, तो Q's अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल इन्होंने कर रखा है। अब Q भी लिखोगे तब भी चलेगा, तो Q टू सस्पेंस 500 से। 500 due by Q not taken into trial balance, now rectified। After that, a sale of goods to Mr. R for ₹2,000 omitted to be recorded। सेल करें हमने गुड्स मिस्टर आर को 2,000 रुपए के, वो ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब बात को समझिए जरा, आर को सेल्स करें, एंट्री जानी थी आर टू सेल्स, सिंपल सी थी बात। अब सेल्स की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट, तो आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो देखिए आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना आसान हो गया। देखो एक बार में आपसे भी हो रहा है और हमसे भी हो रहा है, बताओ कितना आसान है। पास तो नहीं हो रहा ना, ये हो रहा है। आफ्टर दैट, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। बेटा परचेज करी गई थी आपके द्वारा 2395 की और आपने पोस्टिंग कर दी 2593 की, तो 2593 माइनस करेंगे 2395, है ना, 2395, 2593 से पोस्टिंग कर दी ना, ठीक है 2395। तो 8 9 198 रुपीज ज्यादा आपने पोस्टिंग कर दी, है ना, 198। देखो ना यार, आपने परचेज आपने रॉन्गली पोस्ट कर दी 2593 से, परचेज आपने ज्यादा अमाउंट से पोस्ट कर दी, कितने ज्यादा अमाउंट से, 198 रुपीज से। तो एंट्री क्या डालू, पोस्टिंग में एरर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होता है, तो क्रेडिटर्स ज्यादा 198 से हैं, तो 198 से कम कर दो। तो देखो ये 198, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 198, परचेज कम कर दी 198 रुपीज से। इसके बाद ये पीएनएल एडजस्टमेंट और ये क्या बनाया है,
बेटा देखो कुछ नहीं है, P&L एडजस्टमेंट बनाया और ये सस्पेंस अकाउंट बनाया। आपको उसने पहले बताया था कि भाई साहब जो भी डिफरेंस आया था वो हमने P&L एडजस्टमेंट में डाल दिया था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जहां पर P&L एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है वहां डेबिट करो, जहां क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट करो। देखो कुछ नहीं है मेरे बच्चे, फर्स्ट एंट्री के अंदर P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है 2700 से, तो देखो P&L एडजस्टमेंट मोटर व्हीकल से 2700 से क्रेडिट हुआ है, देखो जरा। सेकेंड एंट्री में क्या हुआ है सर, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ है और P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है। सस्पेंस डेबिट, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट 10,000 से, तो P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट करा सस्पेंस की वजह से और सस्पेंस डेबिट करा P&L एडजस्टमेंट की वजह से सेकंड एंट्री में। थर्ड एंट्री में देखो क्या हुआ फिर, तो सर थर्ड एंट्री में P&L एडजस्टमेंट डेबिट हुआ 4000 से और P अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो P अकाउंट का मतलब नहीं है, आपको P&L एडजस्टमेंट 4000 से डेबिट करना है, P की वजह से, P की वजह से P&L एडजस्टमेंट डेबिट कर दिए 4000 रुपये से। उसके बाद फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 1000 से C की वजह से। तो ऐसे देखो आपका सारा का सारा ना, सारे अमाउंट डल जाएंगे आपके यहाँ पर, सारे के सारे। उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर बैलेंस बचेगा कुछ, जैसे आपका जो P&L एडजस्टमेंट है वहां पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 14,898, माइनस करोगे यहाँ पर 4,000, तो आपका बैलेंस यहाँ पर 10,898 आएगा। अब P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देना आप 10,898 रुपीज से रॉयस कैपिटल के नाम के, ठीक है जी। तो रॉय की कैपिटल से 10,898 से बढ़ गए, एंट्री का बनी, एंट्री बनी सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल। और वहीं सस्पेंस की बात करूं तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था 11,198, माइनस करा 500 तो आ गया 10,698। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि एक तरह से लॉस हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, एंट्री बनेगी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,698। तो देखो यही दो एंट्री भी डाल रखी है यहाँ पर, ये P&L एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल 10,898 और रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10,698, बस खत्म, ठीक है जी। आज की क्लास को यहाँ पर अलविदा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया है, ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा है। आज की क्लास के बाद आपको रेक्टिफिकेशन जैसे चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी।